के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर करप्शन के इल्जामात में फंसे नेतन्याहू की हिमायत में सामने आ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में अमेरिकी सदर ने कहा, इसराइल में जो नेतन्याहू के साथ किया जा रहा है वो खौफनाक है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में हैं। ट्रंप ने दावा किया कि नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां भी हासिल की हैं। यह कैसे मुमकिन है ऐसा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे, और वो भी एक ऐसी चीज़ पर जिसका वजूद ही नहीं। अमेरिकी सदर का कहना था कि नेतन्याहू को इसी अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिससे अमेरिका में वो खुद गुजरे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इस नौयत की अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर साल इसराइल पर अरबों डॉलर खर्च करता है, जो किसी भी मुल्क पर खर्च की जाने वाली रकम से ज्यादा है। अमेरिका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ यह अदालती कार्रवाई हमारी फतह को घिना देगी। नेतन्याहू को जाने दिया जाए, उन्हें बड़े काम करने हैं। दरियाए सवात में डूबने वाले मजीद अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 2 लापता अफराद की लाशें इंतहा हाल न मिल सकीं। जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 12 हो गई। सानिया सवात ने हर आंख नम कर दी। बच्चों और खातन समेत 1 दर्जन के करीब डूबने वाले अफराद के मुनाजिर ने लाखों दिलों को गमजदा कर दिया। डस्का के 8 अफराद आहू और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। तदफीन के मौके पर रिकत अमेज मुनाजिर। फजा सोगवार दारुल उलूम मदनिया डिस्का कला और 47 साल रोबीना और इनकी 2 बेटियों 21 साल तजमीन और 17 साल शर्मीन की नमाज जनाजा अदा की गई। बहन भाई अयान और आयमा की नमाज जनाजा समड़ियार रोड ईदगाह में हुई, जबकि 3 सगी बहनों अजवा मेरब और मिशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद कॉलेज रोड पर अदा की गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, ताहम किसी सियासी या सरकारी शख्सियत ने शिरकत न की। मर्दान के इलाके रुस्तम में भी 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान हादसात के नतीजे में 19 अफराद जाम बहक हो गए। सानिया सवात डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया गया। सलीम जान ने डिप्टी कमिश्नर सवात तैनात। चीफ सेक्रेटरी का सवात का दौरा। कहते हैं कि 85 में से 58 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का जाम बहक अफराद के लवाहकीन के लिए 15 लाख रुपये फीकस इमदाद का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास। रेस्क्यू 1122 को ड्रोन्स, लाइफ जैकेट्स, कश्तियों और दीगर इमरजेंसी आलात की खरीदारी का हुक्म। दरिया किनारे कायम शुदा सील शुदा होटल्स फौरन खाली कराए जाएँ। रेस्क्यू टीमें 3 से 4 माह के दरिया के किनारे मुस्तकिल तैनात हूँ। रिवर क्रॉसिंग पर बैरियर्स नस्ब किए जाएँ। फ्लड अलर्ट फौरी जिले इंतजामिया तक पहुँचाने की हिदायत। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की मुअत्तली काफ़ी नहीं, असल जिम्मेदारी वज़ीर आला पर आयद होती है। इनको मुअत्तल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सानिया सवात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आला का बयान है कि खेमे देना उनका काम नहीं, नाकाबिल कबूल है। अगर रेस्क्यू और खेमे देना आपका काम नहीं तो फिर क्या है? अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI ने 12 साल में सवात के सयाहती इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। हेलीकॉप्टर से बानी PTI के लिए दस्तियाब रहे, आवाम के लिए नहीं। रियासती अमलाक को नुकसान पहुँचाना बेहिसी की अलामत है और ये सयाहत नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी की मौत है। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ में मुकम्मल नाकामी दिखाई और आवाम का हक है कि वो जाने इनके टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। हुकूमत को अपनी नाअहली तस्लीम करनी चाहिए, ना कि जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार करनी चाहिए। क्या मैंने सयाहों को तंबू देने हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर का सैलाबी रैली में बह जाने वाले खानदान के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान। आवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया सार्फिन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला को तमाम डूबने वाले अफराद का कातिल करार दे दिया। आवाम ने सवाल पूछा, जब बानी PTI की बहन को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर फौरी पहुँच सकता है तो पूरी दुनिया के सामने डूबने वाले खानदान को रेस्क्यू क्यों न किया गया? खैबर पख्तूनख्वा को क्यों बेयारो मददगार छोड़ दिया गया? क्या सिर्फ अशराफिया की जिंदगी अहम है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे की कोई परवाह नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के सानिया सवात में सूबाई हुकूमत की नाअहली पर शदीद तनकीद। कहा कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर सवात में रेस्क्यू एहलकारों को मुतअद्दिद बार कॉल्स की गई मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुँचे? वहाँ बार बार ऐसे वाक़यात तो रहे हैं। होटल दरिया सवात के किनारे किसने बनाए सब जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कई साल से एक ही जमात की हुकूमत है मगर अरबों रुपये न सयाहत पर लग रहे हैं न सड़कों पर। मुतासर खानदान मदद का इंतजार करता रहा मगर कोई नहीं पहुंचा।
बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मरियम नवाज अपने सूबे पर तवज्जो दें, आफात को सियासी रंग न दें। सवात वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती मिशनरी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रही। 75 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। खराब मौसम और वक्त की किल्लत हेली सर्विस में रुकावट बनी। वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर सवात समेत जिम्मेदारान अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासिरीन के लिए माली इमदाद और फौरी रिलीफ का ऐलान किया है। कराची में वक्फे से बारिश, 500 से ज्यादा फीडर्स मुतासर। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, फनी खराबी, PMT फटने से वाक़यात रिपोर्ट हुए। मनोड़ा और सेंट जेब के मकाम पर सड़कें ज़ेर-ए-आब। मनोड़ा हाक्स बे और सेंट जेब के साहिली पर तोग़यानी। हवा में नमी का तनासब 78% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई। बिल बोर्ड बिजली के पोल से शहरियों को दूर रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक बजट इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन नशिस्तों पर जाकर बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुलाकात की। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी, डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई माशतों में सरे फहरिस्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी माशत से मुतालिक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, रिपोर्ट में इस्लाहात, कर्ज अदायगी और माशी बेहतरी का एतराफ़ किया गया। आलमी मालियाती इदारे से कामयाब माहिदा, बर वक्त अदायगी हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। माशी बेहतरी हुकूमती टीम की दिन रात की मेहनत का समर है।